चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर में कल से अब भाजपा का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर अब तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जहां प्रशिक्षण शिविर स्थल बीजेपी के नेता पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ संगठन के वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। बैठक व्यवस्था के साथ ही प्रदर्शनी स्थल तिब्बती कैंप का भी निरीक्षण किया गया, जहां संगठन महामंत्री अजय जाम्बाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय उनके साथ मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और मैनपाट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और वरिष्ठ भाजपा नेताओं की ओर से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया और तमाम तैयारियों को उन्होंने देखा, जहां बैठक व्यवस्था के साथ प्रदर्शनी स्थल और तिब्बती कैंप का भी निरीक्षण किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सतत प्रक्रिया है कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, और जब हम शासन में होते हैं तो शासन में हमको कैसे काम करना है, और इसलिए विधायकों का और सांसदों का प्रशिक्षण शिविर 3 दिन का आयोजित किया गया है। हम लोग भी उसमें भाग लेने जा रहे हैं। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, सह संगठन मंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री या अन्य नेतागण भी इसमें आ रहे हैं। पार्टी के कार्य करने की पद्धति, जनसंवाद, हम जिन अपेक्षाओं के साथ सरकार में आए हैं, पब्लिकली हमें अपने काम के आधार पर जनता में अपना स्थान बनाना और हमें अपने काम करने की पद्धति में क्या क्या करना चाहिए, वैचारिक रूप से पार्टी का कार्यकर्ता संगठन में काम करते करते सरकार में काम कर रहा है और सरकार के काम करने की पद्धति से आपस में संवाद, एक दूसरे से चर्चा और जनता में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब चीज के ऊपर मॉनिटरिंग करना और अपना व्यवहार, अपना आचरण, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। ये कॉमन बात है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षण के आधार पर हमेशा वैचारिक रूप से तैयार करती रहती है। ये उसी परिप्रेक्ष्य में आज विधायक और सांसदों मंत्रियों का प्रशिक्षण शिविर है। और ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, देखिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, अवलोकन किया जा रहा है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अभिनव, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए ये 3 दिन बेहद ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि न केवल मंत्री, न केवल विधायक, न केवल सांसद, बल्कि जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर महापौर से लेकर संगठन के तमाम बड़े नेता जो होंगे वो इस प्रशिक्षण सत्र में शामिल होंगे। 3 दिनों तक सत्र चलेगा। 3 दिन में कुल 12 जो है वो छोटे छोटे सत्रों का आयोजन किया जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट को, अलग अलग विषयों का चयन किया गया है, जिस विषय पे जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले सत्र की बात कर ली जाए तो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आएंगे, वो शुभारंभ करेंगे। अंतिम जो सत्र होगा 9 तारीख को, उस दिन जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। और उस बीच में जब 8 तारीख का वक्त होगा तब उस समय BL संतोष हो, चाहे वो BL संतोष हो आएंगे, शिवराज सिंह आएंगे, इनके साथ ही जो तमाम जो बड़े नेता है वो तमाम नेता आके प्रशिक्षण देंगे। हमारे साथ हमारे स्थानीय साथी सुमित सिंह भी मौजूद है। सुमित, क्या तैयारियां हैं? लगातार आज हम सवेरे से देख रहे कि अलग अलग जो नेता है, जो मंत्री हैं, वो तमाम मौके पे आके जायजा ले रहे, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी की बात की जाए तो 15 दिन पहले से यहाँ पे जो तैयारी थी वो शुरू हो चुकी थी। बाकायदा जो कैंप नंबर 1 तिब्बतियों का जो सबसे बड़ा कैंप है, पुराना कैंप है, कैंप नंबर 1 में वहाँ पे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। बाकायदा वहाँ पे आपको तिब्बती का जो कल्चर है वो भी झलक में आएगा। सबसे बड़ी बात, सरगुजा को बीजेपी ने क्यों चुना, मैनपाट में क्यों चुना? देखिए, तो बारिश का मौसम है और वहाँ का मौसम सुहाना। दूसरा, प्रशिक्षण की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जो नए विधायक हो, सांसद हो, वो चुन के आए तो उनके लिए प्रशिक्षण अहम हो
जाता है। सरगुजा की बात कर ली जाए तो 3 सीट है यहाँ पे, तीनों नए विधायक है, पहली बार चुन के आए हैं। 2 यहाँ से मंत्री हैं, श्याम बिहारी जायसवाल हैं, और फिर आपकी बाल विकास मंत्री है वो भी पहली बार चुन के आए, सीधे मंत्री बने। तो ऐसे कई ऐसे हैं, प्रतापपुर विधायक है वो भी पहली बार चुन के आई हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी में बात चर्चा चल रही कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता सरगुजा में कि जो नए हैं और साथ में पुराने हैं, इनका कॉम्बिनेशन सरगुजा बेहतर था, इसलिए बीजेपी ने यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर का वो किया है। बिल्कुल अभिनव, देखिए इसके पीछे एक और अगर राजनीतिक तर्क दिया जाए तो 2018 के चुनाव को हमको याद करना होगा, जब कांग्रेस सरगुजा के 14 विधानसभा में जीत हासिल की थी। लेकिन जैसे ही 2023 के चुनाव हुए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस 14 से 0 सीटों पे आ गई, और 23 में ठीक जो परिणाम कांग्रेस का 2018 में था, बीजेपी का परिणाम हो गया। बीजेपी 14 के 14 सीटों पे आ गई, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता मंत्री धराशायी हो गए। अब चूंकि 2028 में चुनाव होना है, तो ऐसे में सरगुजा रीजन को संभालने के लिए संभवतः सरगुजा का चयन किया गया है, क्योंकि 14 सीटों पे प्रदेश के जो 5 संभाग है, 5 में से मात्र सरगुजा एक ऐसा संभाग है जहां पे बीजेपी ने 100 में से 100 नंबर लेके सदन तक पहुंची है। तो ऐसे में सरगुजा को संभालना हो, आने वाले समय में राजनीति जो रास्ते हैं वो मजबूत करना हो। इसके साथ ही साथ जो नए विधायक है, जो सुमित जो बता रहे थे कि जो नए विधायक है, जो पहली बार विधायक बन के आए, मंत्री बन गए, ऐसे लोगों का प्रशिक्षण बेहद आवश्यक था, और यही वजह है कि सरगुजा का चयन किया गया है। 3 दिनों तक 7, 8 और 9 3 ऐसे दिन होंगे जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बेहद अहम होंगे, जिसकी का जो असर है वो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में जरूर देखने को मिलेगा। जी अभिनव जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवधेश जी देखिए, एक तरफ मैनपाट बीजेपी का एक कल के लिए केंद्र रहने वाला है, ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी बड़ी सभा की जा रही है। क्या यह सभा चुनकर के 7 जुलाई को ही इसलिए की जा रही है कांग्रेस भी अपने पक्ष में माहौल बना सके? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि दोनों ही जो दल है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों का ये दावा है कि संगठन सर्वोपरि है, और संगठन के जो कार्यक्रम है वो पहले से तय हो जाते हैं। ये महज इत्तेफाक इसे मान लीजिए कि जिस दिन बीजेपी के 3 दिवसीय शिविर का जो शुभारंभ होना है, ठीक उसी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ी सभा को संबोधित करके सरकार के खिलाफ जो है वो विगुल फूकेंगे, स्थानीय सरकार के खिलाफ जो विगुल फूकेंगे। और ठीक उसी समय सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, जिला पंचायत के अध्यक्ष, महापौर, तमाम जो लोग वो संगठन के जो शिल्पी है, संगठन के जो बड़े नेता है, उनसे संगठन और जो सत्ता है दोनों के गुण सीखेंगे। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि महज एक इत्तेफाक है कि दोनों ही राजनीतिक दल एक ही दिन में शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। जी अभिनव जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा दिन रहने वाला है राजनीति के परिदृश्य से भी अगर देखा जाए, चूंकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए और साथ ही साथ जो नेता हैं उनकी आवाजाही भी कल दिन भर रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में कल का दिन बड़ा ही दिन रहने वाला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।